हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कीजिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहना है कि अब आपका भी आएगा 450 प्लस। तो कैसे आएगा? तो आपको जो है ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो डाला जाएगा हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर जो है अब आपका भी आएगा 450 प्लस। तो चलिए देख लेते हैं। तो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023, तो देखिए जो भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो डोंट वरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जल। देखिए जल का जो केमिकल फार्मूला होता है यानी रासायनिक सूत्र वो होता है H2O। अगर इसमें पूछेगा कि जल में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है तो वो हो जाएगा 2। देखिए क्योंकि H2 यानी कि 2 गो है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा CO2। उसके बाद आपका अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा CO। उसके बाद है आपका ओजोन गैस, इसका हो जाएगा O3। उसके बाद मीथेन गैस यानी कि जिसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं तो वो होता है CH4। उसके बाद होता है तेजाब जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला है नमक, जिसको बोलते हैं हम केमिकल नेम जो है इसका सोडियम क्लोराइड होता है। जो नमक हम खाने में यूज करते हैं उसका हो जाता है NaCl। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिना बुझा हवा चूना, जिसको हम लोग कली चूना बोलते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaO। उसके बाद होता है बुझा हवा चूना यानी CaOH होल 2। तो इसको देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं बुझा हवा चूना को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद होता है बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaCO3 होता है। उसके बाद आपका अगला है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaOCl2। उसके बाद आपका अगला है कि वांशिक सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। वांशिक सोडा नाम से लग रहा है, वांशिक मतलब धोना यानी कि इस धोने वाला सोडा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे हाथ टूट जाता है तो हाथ में जो लेप किया जाता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी हम दे रहे हैं आपको केमिकल फार्मूला सब इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर कोई जो है हर चीज़ जो है काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपका आगे है जिप्सम, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद चीनी, इसका रासायनिक सूत्र C12H12O11 होता है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा 12, हाइड्रोजन की मात्रा 22 और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है तो वह 11। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है ग्लूकोज, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C6H12O6। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है नीला कशिश यानी कि नीला थोथा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद होता है हरा कशिश, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है FeSO4 इंटू 7H2O।
उसके बाद यूरिया, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2NCONH2। उसके बाद एसिटिलीन यानी कि C2H2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद है आपका फिटकरी, उसके बाद आपका क्या है, फिटकरी है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3, और उसके बाद इंटू 24H2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है, थोड़ा लंबा है, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। उसके बाद है आपका लाफिंग गैस है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है N2H। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। उसके बाद आपका अगला है अमोनिया, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NH3। उसके बाद आपका है आगे इथेनॉल, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2 H5OH, इथेनॉल का होता है C2H5OH। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। उसके बाद आपका आगे है एसिटिक अम्ल, जिसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। उसके बाद आपका है संगमरमर या बोले कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है संगमरमर का CaCO3। उसके बाद आपका आगे है बेंजीन, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2। यहाँ तक कि इसका संरचना सूत्र भी पूछा जाता है, संरचना सूत्र ऐसे होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCl3। तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इतना ही मैंने रासायनिक सूत्र को सिलेक्ट किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।